हेलो फ्रेंड्स, आज का लेटेस्ट जॉब अपडेट है 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हो चुके हैं तो आप सभी के लिए UKSSC द्वारा बम्पर वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जिसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ इस वीडियो में मैं आगे शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी को समय रहते ही अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ के अंतर्गत विभिन्न विभागों के इंटरमीडिएट स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों के चयन हेतु ये विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 5 दिसंबर, यानी कि कल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेकिन जो इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे वो 11 दिसंबर से होंगे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आप 11 दिसंबर से फिल करेंगे, जो 31 दिसंबर तक फिल किए जाएंगे। इसके अलावा सपोज आपसे फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी मिस्टेक होती है तो करेक्शन का भी आपको मौका दिया जाएगा 4 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक। ठीक है, और देखिए एग्जाम की टेंटेटिव डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है। 31 जनवरी को इसके एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। अगर कोई भी बदलाव किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आप लोग तैयारी कीजिए, जो भी अपडेट आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम शेयर करेंगे। देखिए, पोस्ट की अगर हम बात करें तो परिवहन आरक्षी के 118 पद हैं। कार्यालय आबकारी आयुक्त में आबकारी सिपाही की आई है यहाँ पे 100 पोस्ट। कार्यालय आबकारी आयुक्त में उप आबकारी निरीक्षक की 14 पोस्ट हैं। इसके अलावा पन्नगर यूनिवर्सिटी में देखिए पन्नगर हॉस्टल मैनेजर की 2 पोस्ट दी गई हैं। और महिला कल्याण विभाग में गृह माता यानी कि हाउस कीपर की जो पोस्ट हैं वो 2 हैं। तो टोटल 236 पदों पे ये विज्ञप्ति जारी की गई है। आप सभी के साथ आगे इस वीडियो में इसकी कंप्लीट डिटेल शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले देखिए, परिवहन आरक्षी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट मेंशन की गई है। ठीक है, जैसे SC ST के लिए टोटल यहाँ पर 27 पोस्ट हैं, ST के लिए 4 पोस्ट हैं, OBC के लिए 20, EWS के लिए 11 और सामान्य यानी कि जनरल के लिए है 56 पोस्ट। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर पोस्टों का विवरण दिया गया है। साथ ही वेतनमान जो है 21,700 से लेकर 69,100 लेवल 3 का इसमें वेतनमान रहेगा। एज लिमिट जो है 18 से लेके 30 वर्ष तक। ठीक है, शैक्षिक अर्हता कॉमन है, देखिए 12th पास आउट होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो तभी भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा देखिए अधिमानी अर्हता की अगर हम बात करें, अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जैसे आपके पास NCC कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र हो या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष अवधि की आपने सेवा की हो, तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर है तो तभी भी आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं है तभी भी आप आवेदन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो परिवहन आरक्षी है इसके लिए फिजिकल टेस्ट भी यहाँ पे मांगा गया है। ऊंचाई देखिए, सामान्य अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर और जो फीमेल यानी कि महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए यहाँ पर जो सीने की माप है 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट भी इसमें आपका होगा। और शारीरिक दक्षता के अंतर्गत और चीजें भी यहाँ पे दी गई हैं, जैसे देखिए पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़ टाइमिंग भी दी गई है। 1500 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में और महिलाओं को 400 दौड़ना है 1 मिनट 35 सेकंड में। सेकंड देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए चिनअप मांगा गया है और फीमेल कैंडिडेट के लिए रस्सी कूद। तो पुरुषों के लिए 6 बार चिनअप करना होगा और महिलाओं को 1 मिनट में 55 बार रस्सी कूद करना है। सेकंड जो पोस्ट है देखिए आबकारी सिपाही की है, कुल 100 पद इसके अंतर्गत है। कैटेगरी वाइज पोस्ट आप देख सकते हैं और इसके लिए भी वेतनमान सेम ही है। ठीक है, लेकिन एज लिमिट यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दी गई है। 18 से लेकर 35 वर्ष तक के सभी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए शैक्षिक अर्हता और अधिमानी अर्हताएं सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। आबकारी सिपाही के लिए जो फिजिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा, मेल कैंडिडेट के लिए जो सीने की माप होनी चाहिए। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए हाइट की अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट के लिए पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर, ठीक है, जनरल और पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए है 167.6 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए
162.6 सेंटीमीटर, और जो उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 152 सेंटीमीटर मांगी गई है हाइट, और पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर, और इसके अलावा उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर मांगा गया है। साथ ही देखिए फीमेल कैंडिडेट का जो वेट है वो 45 केजी मिनिमम होना चाहिए, यानी कि 45 केजी वेट आपका कंपलसरी है। इससे ज़्यादा भी होगा तो वो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए कुछ और भी फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिए गए हैं मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए दौड़ देखिए 4.8 किलोमीटर, यानी कि 3 मील जो रनिंग करनी है, अगर आप 30 मिनट में करते हैं तो उसके लिए 12 अंक दिए जाएंगे। 27 मिनट में अगर आप 4.8 किलोमीटर चले जाते हैं तो 15 अंक, 24 मिनट के लिए 18, और देखिए अगर आप 21 मिनट में दौड़ जाते हैं 4.8 किलोमीटर तो उसके लिए 20 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 200 मीटर की रनिंग है, ठीक है। 52 सेकंड में अगर कवर कर लेते हैं तो 12 मार्क्स, 50 सेकंड के लिए 15 मार्क्स दिए जाएंगे, 48 सेकंड के लिए 18 और 40 सेकंड के लिए 20 मार्क्स, ठीक है। तो दौड़ के लिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया गया है। इसी तरीके से लंबी कूद, क्रिकेट, बॉल थ्रो के लिए भी किया गया है। तो आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे, यानी कि कम से कम समय में जितना अधिक परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये क्राइटेरिया आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम उप आबकारी निरीक्षक की। तो इसमें केवल 14 पोस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज ये पोस्ट भी मेंशन की गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 तक लेवल 5 का वेतनमान रहेगा, और एज लिमिट इसमें है 21 से 42 वर्ष तक, ठीक है। तो एज लिमिट में चेंजेस है, बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए सेम मांगी गई है। इसके अलावा देखिए हाइट की अगर हम बात करें तो सामान्य और अन्य वर्ग के जो मेल कैंडिडेट हैं उनसे हाइट मांगा गया है 167.60 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट की हाइट होगी 152 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति के मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र के मेल कैंडिडेट के लिए 162.60 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर ही हाइट मांगी गई है। तो हाइट का क्राइटेरिया आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे देखिए मेल कैंडिडेट के लिए सीने की माप यहाँ पे मेंशन की गई है, आप लोग देख सकते हैं, और फीमेल कैंडिडेट के लिए वेट मिनिमम 45 केजी होना अनिवार्य है, ठीक है। अगली जो पोस्ट है देखिए हॉस्टल मैनेजर की है, कुल पोस्ट हैं 2, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर क्लियर किया था कि पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2 पोस्ट हैं ये, और इसमें वेतनमान देखिए 21,700 से लेके 69,100 लेवल 3 का वेतनमान रहेगा। एज लिमिट 18 से 42 वर्ष तक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट के साथ 1 वर्ष का छात्रावास रख रखाव का कार्य अनुभव, मैथ्स के लेखा जोखा के रख रखाव का अनुभव होना कंपलसरी है। साथ ही कैटरिंग में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना भी कंपलसरी है। नेक्स्ट पोस्ट है देखिए हाउसकीपर, यानी कि गृह माता की 2 पोस्ट हैं। देखिए सैलरी की अगर हम बात करें 25,500 से लेकर 81,100 लेवल 4 का वेतनमान रहेगा। एज लिमिट है 21 से 42 वर्ष तक के सभी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें कुछ चेंजेस हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट परीक्षा के साथ साथ आपके पास किसी सरकारी संगठन या किसी प्रतिष्ठित नर्सिंग होम में हाउसकीपर के रूप में 2 वर्ष का आपको अनुभव होना जरूरी है। देखिए रिटन एग्जाम की अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। साथ ही आपसे इस एग्जाम में शैक्षिक अर्हता यानी कि 12th बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए जो भी एज लिमिट मांगा गया है वो आपको 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। आगे हम बात कर लेते हैं फी चार्ज की। तो अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनसे इसमें 300 रुपये फी चार्ज लिया जाएगा। SC, ST, EWS एंड दिव्यांग यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप है उनसे 150 रुपये इसमें फी चार्ज लिया जाएगा। और जो अनाथ कैंडिडेट है यानी कि ऑर्फन है उनसे इसमें कोई भी फी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो फी के रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स आगे देखिए हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। देखिए हिंदी के अंतर्गत 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और 12वीं तक का सिलेबस दिया गया है। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से इसका कंप्लीट सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल पर भी ये PDF में शेयर कर दूंगी, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरीके के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।